महात्माओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि कांटा किसी के मत लगा, कि कांटा किसी के मत लगा, और किस बात पे भूला है तू, और तेरे बस में तीर है, किस बात पे फूला है तू। बाणों की सैया पे सुला दिया अर्जुन ने भीष्म को। क्या? अच्छा बोलिए, भीष्म ने ऐसा क्या अपराध कर दिया? युद्ध लड़ना तो वीरता की कहानी और इतिहास है, वीरों को युद्ध लड़ना चाहिए, पर बाणों की सैया पर अंग अंग रोम रोम में बाण डाल दिए। बाण क्यों? तेरे बस में तीर है, किस बात पे भूला है तू। भीष्म पितामह भूल चुके थे अपनी जिंदगी को, उन्हें पता नहीं था कि मैंने कभी कोई अपराध भी किया है, कोई पाप किया है। पर उन्हें पता रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है, हमें याद रहे न रहे हमारी गलती, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेखा जोखा याद रखने वाला जो प्रभु है, परमात्मा है, विधाता है, उसे सब कुछ याद रहता है। समय आने पर वो नहीं चुकता, दुनिया चुक जाएगी पर वो नहीं चुकेगा। पूरे शरीर में तीर ही तीर परो दिए। क्यों? क्योंकि भीष्म की जूती ने ऐसा कीड़ा फेंका था, कांटों पे जाकर गिरा, और कांटे ही कांटे उस कीड़े के शरीर में समा गए। भीष्म को पता नहीं था कि ऐसा हो गया है मेरी चप्पल से, जूते से, कि कोई कीड़ा फेंका गया है और वो कांटे में जाकर गिरा है। अज्ञानता में, भूल में हो गया। एक होता है कांटे को पकड़कर, जीभ को पकड़कर यूं टोचना, ऐसा किया नहीं था। चलते चलते जैसे आपके हमारे पैरों से, जूतों से कीड़े मिड़े मर जाते हैं, उसका भी फल भोगना पड़ता है भाई साहब। यथार्थिष्टम तभोग मुगलम। महात्मा बुद्ध वही समझा रहे थे उस किसान को, भाई तेरे पीछे पीछे तेरे अनेक जन्मों का कर्म चला आ रहा है, इसलिए तू अच्छा भी कर रहा है, दान कर रहा है, कथा कर रहा है, पर तू सुखी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तूने पहले बहुत सारे कांटे टूच रखे, और कांटा लग के निकल जाए तो भी उसका दर्द कई दिनों तक रहता है। कांटा लग के निकल जाए तो भी दर्द समाप्त नहीं होता उसका। आपने कोई पाप कर दिया और पाप खत्म भी हो गया, आपने कोई खराब कर्म कर दिया और वो खत्म भी हो गया। पाप कर दिया, पाप खत्म हो गया, पर पाप करके, पाप खत्म होके भी पीड़ा समाप्त नहीं होती है, खत्म नहीं होता है, तो बना रहता है, काफी दिनों तक चलता रहता है। आप खाना खाकर उठते हैं और आप अपने मुंह से घर वालों को कहते हैं हाँ हो गया, बस खाना खा लिया। खाना खा लिया का मतलब है कि थाली में जो कुछ था वो समाप्त हो गया, पर समाप्त होता नहीं है। वो खाना थाली में नहीं है, पेट में चला गया, बस इतना ही फर्क है। पर खाना ज्यों की त्यों बना हुआ है। पहले थाली में था, थाली से पहले पात्रों में, किचन के पात्रों में था, भगोनी में, कुकर में, उससे पहले डिब्बों में रखा हुआ था, उससे पहले दुकान पे किराने वाले के यहाँ हो, उससे पहले और मंडी में होगा, उससे पहले किसान के यहाँ होगा। खाना ज्यों की तो रखा है, पर यथा तृष्टो न भ्रमितो मूलम तिष्ठम यथा स्थानम। जगह बदल रहा है। पहले डिब्बे में दाल रखी थी, फिर कुकर में आ गई, कुकर में से पेट में आ गई। जगह बदल रही है, जा कहीं नहीं रही है, वो वहीं की वहीं। बिल्कुल ऐसे ही मैं और तुम जगह बदल रहे हैं, पर हमारा जगह बदलने से हमारा कर्म का पीछा नहीं छूट जाएगा। जगह कितनी बदलो, रूप कितने बदलो, शरीर चाहे जितने बदलो, पर तुम्हारे कर्मों का संग तुम्हारे साथ कंटिन्यू बना हुआ है, और वो बना ही रहने वाला है, वो कभी छूटेगा। तो यथा संगम कृतम भागवतम मूलः। जब आप भगवतीय कर्मों में लग जाओगे, निरंतर परमात्मा के कर्म निरंतर आपके जीवन से जुड़ जाएंगे, और कई संत की छाया नित्य पड़ेगी, तो तुम धीरे धीरे उन श्रापों से मुक्त होते चले जाओगे, और वो दर्द भी खत्म होते चले जाएगा। आधे से ज्यादा पंडाल में जो लोग बैठे हैं ना, आधे से ज्यादा ये सब बाम लगाने वाले लोग हैं, इनके साथ बाम जुड़ी हुई है।
पीड़ांतक तेल, दर्द हरने वाला तेल सबके घर में रखा है, बोतल में बाम रखी है, तेल रखा है, फलाना रखा है, और आदमी रोज लगा भी था। आप बताओ, तेल लगा लगा करके आपने 10 बोतल पूरी कर दी बाम की, तेल की, दर्द गया? नहीं गया। पर फिर क्यों लगा रहे हैं? अरे महाराज, दर्द जा नहीं रहा है पर आराम लगता है। बस दर्द जाए न जाए बात अलग है, पर आराम थोड़ी देर के लिए मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही धर्म है तुम्हारा, दान, पुण्य, सेवा, कथा, यज्ञ, सत्संग, ये तुम्हारे पाप और दुखों को पूरी तरह समाप्त करे या ना करे, पर तुम्हारी थोड़े समय के लिए तुम्हें बहुत आराम मिलेगा, इससे बहुत सुख मिलेगा, सुकून, शांति, चेहरे पे खुशी आएगी, आनंद आएगा चेहरे पर तुम्हारे।